वैभव सूर्यवंशी और मुशीर खान की होगी भारतीय टीम में एंट्री। इन दो खिलाड़ियों को इस श्रृंखला में मिलेगा मौका। यार वैभव सूर्यवंशी और मुशीर खान दो भाई, दोनों तबाही और दोनों ही इंग्लैंड में अपना धाक, अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, इस वक्त भारतीय मेंस टीम भी इंग्लैंड में है, एजबेस्टन का किला फतह कर चुके हैं, इतिहास रच चुके हैं। लेकिन साथ साथ इनके दो और खिलाड़ी इतिहास रचते हुए नजर आ रहे हैं और दर मुकाबले दर अपने प्रदर्शन में सुधार करते जा रहे हैं। सबसे पहले यार 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की हम चर्चा करते हैं। क्या जबरदस्त छाप छोड़ा हुआ है इंग्लैंड श्रृंखला में। यहाँ पर इन्होंने सबसे तेज अर्धशतक मारने का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाया, लेकिन दूसरे नंबर पर जरूर अपने आप को स्थापित कर लिया। अंडर 19 क्रिकेट की मैं बात करूं, फिर उसके बाद सबसे तेज शतक मारने का रिकॉर्ड जरूर इन्होंने अपने नाम कर लिया। एक पारी में सबसे ज्यादा छक्का मारने का रिकॉर्ड भी अंडर 19 क्रिकेट का इनके नाम हो चुका है। अब आते हैं पूरी श्रृंखला पर। अगर आप इनके प्रदर्शन के फोकस करेंगे तो 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने कुल 355 रन बनाए, एक शतक इसमें इन्वॉल्व रहा और आगे अगर हम बढ़े तो 71 का औसत स्ट्राइक रेट पर फोकस करिए गुरु, 174 का। तो ये जो कीर्तिमान स्थापित किया है कि किसी श्रृंखला में अंडर 19 यूथ क्रिकेट में 150 प्लस का स्ट्राइक रेट रखकर 300 प्लस रन बनाने का, ये अपने आप में सबसे बड़ा कीर्तिमान है। अभी तक अंडर 19 यूथ क्रिकेट में किसी ने भी ये कारनामा करके नहीं दिखाया था। तो ये अपने आप में दिखाता है कितना हुनर, कितना काबिलियत और कितने विस्फोटक बल्लेबाज हैं वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल के मंच पर ही यार वैभव सूर्यवंशी ने अपने आप को साबित कर दिया था। वहीं पर जब उन्होंने यूसुफ पठान का सबसे तेज बतौर भारतीय शतक लगाने का रिकॉर्ड आईपीएल के मंच पर तोड़ा था, तो आप समझ सकते हैं कि 14 वर्ष में इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित करना दिखाता है कि इस खिलाड़ी में हुनर खास है, विस्फोट करना जानता है। और उसके बाद अंडर 19 क्रिकेट में प्रदर्शन करके, इंग्लैंड की सरजमी पर प्रदर्शन करके, दर मुकाबले दर निरंतर प्रदर्शन करके ये अब साबित कर चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल के लिए भी तैयार हैं। अब इनको चयनकर्ता मौका दे सकते हैं, मौका देकर इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि आईपीएल के मंच पर खेलना भाई साहब किसी चुनौती से कम नहीं होता है। वहां पर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाजों को ही खेलकर आगे बढ़ते हो। तो वैभव सूर्यवंशी वो एक्सपोजर ले चुके हैं। उसके अलावा अंडर 19 क्रिकेट में आकर इंग्लैंड की सरजमी पर धाक दिखाकर बता दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल ही नहीं, अब वहां से कॉन्फिडेंस पाकर वो अपने गेम में भी सुधार कर चुके हैं और निरंतरता भी ला चुके हैं। अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी की तो वो है मुशीर खान। जैसे वैभव सूर्यवंशी ने अपना परचम लहराया, वैसे ही मुशीर खान भी परचम लहराते हुए दिख रहे हैं। मुंबई की तरफ से यहाँ पर खेलने आए हैं और बात करें 3 मुकाबले, तीनों में मुशीर ने शतक ठोका। यही नहीं यार, मुशीर खान के पास एक्स्ट्रा काबिलियत भी है। पहले 2 मुकाबले में 6-6 विकेट भी लिए। तो ये दर्शाता है कि बतौर ऑलराउंडर मुशीर खान ने भी ऐलान कर दिया है कि वो बड़े मंच के लिए तैयार हैं। अभी वैभव सूर्यवंशी के पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का उतना अनुभव नहीं है, लेकिन मैं बात करूं मुशीर खान के पास, उनके पास फर्स्ट क्लास का अनुभव है। वो 5 या 6 मुकाबले मुंबई की से खेल भी चुके हैं, 52 या 54 का औसत भी है, दोहरा शतक भी उनके नाम है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो यह दर्शाता है कि मुशीर को भी मौका अगर दे दिया जाए तो कुछ गुस्ताखी नहीं होगी। तो ये 2 खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं और भारतीय चयनकर्ताओं के लिए भाई साहब वो दरवाजा खटखटा रहे हैं कि अब चुन लीजिए, चुनकर इतिहास रच दीजिए, खासकर वैभव सूर्यवंशी। तो कौन सी श्रृंखला, यही सवाल उठता है कि कहां, कब, कैसे मौका मिलेगा। तो आपको बताते चले कि बांग्लादेश की श्रृंखला तैयार थी पहले, तो वहां पर लगभग ये था कि वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जा सकता था। इवन ओडीआई में मुशीर खान को भी इंक्लूड करके उनको परखा जा सकता था, क्योंकि बतौर ऑलराउंडर एक बेहतरीन खिलाड़ी। अभी रियान पराग को तैयार कर रही थी भारतीय टीम, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा बेहतर मुशीर खान विकल्प समझ में आ रहा है। लेकिन वो श्रृंखला टल गई है। 2026 में उसका आयोजन होने का सोचा जा रहा है। तो उसके अलावा एक और श्रृंखला आ चुकी है, वो श्रृंखला है इंडिया वर्सेस श्रीलंका की। हालांकि इस पर मुहर नहीं लगा है, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पहल कर दी है बीसीसीआई से। ये खबर आ चुकी है स्पष्ट, मतलब ये कंफर्म न्यूज है। सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई का मुहर लगाना बाकी है। देखना दिलचस्प रहेगा कि बीसीसीआई इस श्रृंखला को मंजूरी देती है या नहीं देती है। लेकिन जो प्रस्ताव श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का आया है कि आपका बांग्लादेश श्रृंखला टल गया है, हमारा पूरा ये स्लॉट खाली है और आप आकर श्रीलंका में 3 मैचों की ओडीआई और 3 मैचों की टी20 श्रृंखला अगस्त के महीने में खेल सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, ये श्रृंखला आयोजित होती है, तो टी20 श्रृंखला में वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जा सकता है, एक इतिहास रचा जा सकता है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने अपना हुनर, अपना काबिलियत साबित कर दिया है।
और भारतीय टीम ऐसा करने से चूकेगी भी नहीं, क्योंकि 14 वर्ष की उम्र में पदार्पण करके एक विश्व को संदेश देना कि हमारे पास कितना टैलेंट पूल का खजाना है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मुशीर खान, इनको ओडीआई फॉर्मेट में मौका दिया जा सकता है, क्योंकि आप रियान पराग को ट्राई कर रहे थे, लेकिन रियान पराग अब उस रंगत में नहीं दिख रहे हैं। तो मुशीर खान उनसे बेहतर बल्लेबाज, उनसे कहीं अच्छे गेंदबाज नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ हो गया, मुशीर खान को मौका मिल गया, तो भाई साहब आपकी बल्लेबाजी भी मजबूत होगी, गेंदबाजी भी मजबूत होगी, एक परफेक्ट आपके पास ऑलराउंडर आ जाएगा। दोनों ही खिलाड़ियों को ओडीआई फॉर्मेट और टी20 फॉर्मेट में रिस्पेक्टिवली आप मौका दे सकते हो। श्रीलंका के खिलाफ जो श्रृंखला होने वाली है, एक बड़ा मौका खुद ब खुद बीसीसीआई के लिए है कि वो कीर्तिमान रख दें वैभव को मौका देकर। और इन दोनों के लिए भी अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़ा मौका रहेगा अपने आप में कि अपने आप को साबित करने। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है, बीसीसीआई को इस श्रृंखला में इन दो खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।